हेलो डियर, वेलकम टू यू ईडब्ल्यूए क्लास। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए आपके चैनल पे एक छोटा सा प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट किया गया है, जो कि पूरे 12 दिन के हैं। और हम लोग हर एक दिन एक नए टेंस से किस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं उसको सीख रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से 4 डे अपना कंप्लीट कर लिया है। और आप लोगों ने 4 डे में प्रेजेंट टेंस के जितने भी सब टेंस होते हैं, आप लोगों ने उसमें किस तरीके से सेंटेंस की लिस्ट को बनाया जाता है उसको अच्छी तरीके से सीखा है। तो डियर, आप लोग जब 4 डे कंप्लीट कर लिया तो आज 5th डे क्लास में आप लोग सीखने वाले हो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में किस तरीके से सेंटेंस की इंग्लिश बनाओगे, किस तरीके से आप लोग इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, 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 नेगेटिव सेंटेंसेस की यूज को बनाओगे, ए टू जेड आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस क्या है। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका होता है उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट कहते हैं। इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित समय, जिस समय का हमें कोई पता नहीं होता, एक निश्चित प्रमाण नहीं होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहेंगे। तो क्लियर, आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस जब आप सेंटेंस बनाओ किस तरीके से बनाओ, इसके यूज क्या होंगे, सबसे पहले हम आप लोगों को अफर्मेटिव बता देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव के जब सेंटेंस आप बनाओगे, जिसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म को लगाना होगा, उसके बाद आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना। बहुत ही सिंपल तरीके से आप पास्ट इंडेफिनिट से अफर्मेटिव सेंटेंस के उसको बनाओगे। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं वर्ब के सेकंड फॉर्म को लगाना है। ठीक है, आप लोग को मैं एक बात बता दूं, तो आपने पूरे टेस्ट में 12 टेंस जितने हैं हमारे, उसमें से केवल एक ही ऐसा हमारा टेंस है जो कि पास्ट इंडेफिनिट है, और इसमें अफर्मेटिव के सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, बाकी हम कहीं पे वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज नहीं करते। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप लोग कहीं पे भी अगर वर्ब के सेकंड फॉर्म को देख रहे हैं, तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से पहचान कर गए, ये जो वापस सेंटेंस लिखा गया है, जिसमें वापस सेकंड फॉर्म आ रहा है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं खाया था। आई एट। आग लगी। अ फायर ब्रोक आउट। वह स्कूल गया। ही वेंट टू स्कूल। वह मेरे पास आया था। ही कम टू मी। श्याम ने मुझे एक पुस्तक दी। श्याम गिव मी अ बुक। उसने एक पत्र लिखा था। ही रोट अ लेटर। कृष्ण ने अर्जुन की मदद की थी। कृष्णा हेल्प्ड अर्जुन। रवि मुझे गाली दी थी। रवि अब्यूज्ड मी। लड़के गए। बॉयज वेंट। वह कल होमवर्क पूरा किया। वह ही कंप्लीटेड होमवर्क यस्टरडे। राजा सोमवार को एक फिल्म देखा। राजा वॉच्ड अ मूवी ऑन मंडे। वे लोग कल सुबह में क्रिकेट खेला। दे प्लेड क्रिकेट इन मॉर्निंग। तुम रोए। यू वीप्ड। वह पटना गया था। ही वेंट टू पटना। आनंद विद्यालय गया। आनंद वेंट टू स्कूल। माँ ने मुझे प्यार किया। मदर लव्ड मी। लड़कों ने काम किया। बॉयज वर्कड। उसने तुम्हें देखा था। ही saw you। गाड़ी खुल गई। ट्रेन ओपनेड। शी स्टडीड इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ी। दे ट्रैवल्ड टू यूरोप। वे यूरोप गए। वी वॉच्ड अ मूवी। हमने मूवी देखी। ही प्लेड फुटबॉल। वह फुटबॉल खेला। आई एट ब्रेकफास्ट। मैंने ब्रेकफास्ट किया। शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। वह कॉलेज से ग्रेजुएट हुई। दे बाउट अ न्यू कार। उन्होंने एक नई कार खरीदा। वी अटेंडेड अ कंसर्ट। हम एक कंसर्ट में शामिल हुए। तो अब आइए हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को हम किस तरीके से बनाएंगे। उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद डेट जो कि हेल्पिंग होगा, उसके बाद हमें नोट लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, हमारा सेंटेंस है, मैंने नहीं खाया था। आई डिड नॉट ईट। वह नहीं पढ़ा था। ही डिड नॉट रीड। बच्चे स्कूल नहीं गए थे। द चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। वे लोग कोशिश नहीं की। दे डिड नॉट ट्राई। आपको रमेश को मारना नहीं चाहिए था। यू डिड नॉट वांट टू किल रमेश। राम नहीं गया। राम डिड नॉट गो। तुम विद्यालय नहीं गए। यू डिड नॉट गो टू स्कूल। वह नहीं खेला। ही डिड नॉट प्ले। आपके भाई ने काम नहीं किया। योर ब्रदर डिड नॉट वर्क। उसने नहीं दौड़ा।
ही डिड नॉट रन, वह गाँव नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू विलेज, हम लोग नहीं खाए थे। वी डिड नॉट ईट, ये लोग कॉलेज नहीं गए थे। दे डिड नॉट गो टू कॉलेज, रंजन कल दिल्ली नहीं गया। रंजन डिड नॉट गो टू दिल्ली। तो अब आइए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश को बनाएंगे। तो आप सबसे पहले इसमें डिड को लगाएंगे जो कि हमारा हेल्प में होगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाओगे, वर्ब का पार्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, सेंटेंस है आपका, क्या वह विद्यालय गया था। डिड ही गो टू स्कूल, क्या मैं खाना खाया था। डिड आई ईट फूड, क्या हम लोग दौड़े थे। डिड वी रन, क्या वह गया था। डिड ही गो, क्या उसने कोशिश की। डिड ही ट्राई, क्या तुम किताब पढ़े थे। डिड यू रीड बुक, क्या तुम स्टोर गए थे। डिड यू गो टू स्टोर, क्या वह इंग्लिश पढ़ी थी। डिड सी स्टडी इंग्लिश, क्या वे यूरोप की यात्रा किए थे। डिड दे ट्रेवल टू यूरोप, क्या हम मूवी देखे थे। डिड वी वॉच अ मूवी, क्या वह फुटबॉल खेला था। डिड ही प्ले फुटबॉल, क्या तुम ब्रेकफास्ट किए थे। डिड यू ईट ब्रेकफास्ट, क्या वह कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी। डिड सी ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज, क्या वे नई कार खरीदे थे। डिड दे बाई अ न्यू कार, क्या हम कंसर्ट अटेंड किए थे। डिड वी अटेंड अ कंसर्ट, क्या वह पत्र लिखा था। डिड ही राइट अ लेटर। आइए देखते हैं हम किस तरीके से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश को बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको WH की फैमिली को लिखना होता है। WH की फैमिली क्या होती है, व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, ये हमारे क्या हैं, ये सब हमारे WH की फैमिली है। उसके बाद आपको हेल्प में यानी कि डिड को लगाना, सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट को लगाना है। ठीक है, सेंटेंस है आपका, वह कहाँ गया था। वेयर डिड ही गो, सीता कब आई। व्हेन डिड सीता कम, तुम विद्यालय क्यों गए। वाई डिड यू गो टू स्कूल, मैं क्या किया। व्हाट डिड आई डू, उसने तुम्हें क्यों दिया। वाई डिड ही गिव यू, तुम कब गए। व्हेन डिड यू गो, भाग्य ने तुम्हारा कैसे साथ नहीं दिया। हाउ डिड लक नॉट फेवर यू, कृष्ण ने पांडवों को क्यों पसंद किया था। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वाई डिड कृष्ण लाइक द पांडव, तुम डॉक्टर के पास क्यों गए थे। वाई डिड यू गो टू द डॉक्टर, तुम कल क्या कर रहे थे। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तुम कब वापस आए। व्हेन डिड यू कम बैक, वह केक क्यों बनाई। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को अब हम देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहला आपका सेंटेंस है, क्या आपने काम नहीं किया। डिड यू नॉट वर्क, क्या अंग्रेजों ने भारत को नहीं छोड़ा था। डिडंट द ब्रिटिश लिव इंडिया, क्या राधा ने अंग्रेजी नहीं सीखी। डिडंट राधा लर्न इंग्लिश, क्या वे लोग नहीं आए थे। डिड दे नॉट कम, क्या मोहन नहीं पढ़ा था। डिड मोहन नॉट रीड, क्या मैंने नहीं देखा। डिड आई नॉट सी, लोग पटना नहीं गए थे। डिड दे नॉट गो टू पटना, क्या आप उसे नहीं भूले। डिड यू नॉट फॉरगेट हिम। तो डियर, आज की क्लास में आप लोगों ने देखा किस तरीके से हम पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को बनाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा होगा कि आप किस तरीके से पास्ट सेंटेंस की बुद्धि को सुलझा सकते हैं। तो डियर, इस बुद्धि को आप लोग अपने से भी सुलझाने का प्रयास करिए। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे होमवर्क दे रखा है। इस होमवर्क को आप जरूर से ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने कितने सेंटेंस की इंग्लिश को सही किया है। उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और तो और डियर, आप लोग इसी तरीके से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज़्यादा आप लोग सेंटेंस को बनाना सीखते रहेंगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी भी कहीं भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग टेंस की टेंशन को इसी तरीके से दूर करते रहिए और उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप इस क्लास को देखो। तो ठीक है, पर डे आप लोगों के लिए क्लास बनाई जा रही है, तो आपके पास क्लास की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो और आप लोग सेंटेंस की बुद्धि को अच्छी तरीके से सुलझा सके, उसमें महारत हासिल करें। इसके लिए आपको एक काम करना है, काम है आपका, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास
हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप कहीं भी किसी से भी पीछे ना रह जाएं। तो डियर इसी तरीके से वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और हमें आप फीडबैक अपना जरूर दें कि आपको इस वीडियो में और भी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको चाहिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना है या फिर और भी जो भी आपकी बातें हों आप उसको प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर देते रहें। तो डियर आज की क्लास बस यहीं पे ओवर होती है। नेक्स्ट डे क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम एक नए टेंस में सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खूब मौज मस्ती करिए, खेलते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।